हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं द रोड अहेड इज मोर डॉन्टिंग देन द 1991 क्राइसिस। तो ये कहना था मनमोहन सिंह जी का। इसका मतलब ये हुआ कि आगे की राह 1991 के संकट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इकोनॉमिक सिस्टम की। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में 30th एनिवर्सरी मनाया गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन डे का। तो अभी देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आगे की राह अगर देखा जाए तो 1991 के संकट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो उन्हीं को देखते हुए मनमोहन सिंह जी ने अभी कहा कि अभी जो आने वाला समय है, एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में ये बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है। ये जो खतरा है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो आइए इस पर विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने लोग तैयारी करने वाले हो कंपटीशन की, और जो लोग तैयारी नहीं भी करते हो कंपटीशन की, वो भी यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग का नॉलेज जो हो एक तरह से बढ़ता रहे। तो आइए विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको लोग बता दूं कि एक तरह से मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आज ही के दिन 30 साल पहले 1991 में कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। तो देखा जाए तो 30 साल पहले ही आज ही के दिन, जैसा कि 25 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, तो 1991 में कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत की थी। तो देखा जाए तो पिछले 3 दशकों में लगातार सरकार ने देश को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लीग में ले जाने के लिए इस मार्ग का अनुसरण किया था। राइट। तो ये जो कहना है ये मनमोहन सिंह जी का कहना है। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लीग में ले जाने के लिए एक तरह से अनुसरण किया था, और इसी को देखते हुए वो आज की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के। तो आइए इस पर विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जैसा कि ये न्यू दिल्ली 23 जुलाई का ये खबर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो द रोड अहेड इज इवन मोर डॉन्टिंग देन ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द नेशन वुड नीड टू लिबरलाइज इट्स प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रायोरिटीज टू इंश्योर अ डिग्निफाइड लाइफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने कहा था कि आज के दिन 30 साल पहले 1991 में कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इन अ स्टेटमेंट मार्किंग 30th एनिवर्सरी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ही वाज डीपली सैडेंड। तो उन्होंने जैसा कि बयान दिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस को देखते हुए 1991 में एक तरह से उन्होंने बताया कि आज ही के दिन ये 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी। तो ये स्टेटमेंट ये दिया गया है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ये मैं खबर बता रहा हूँ। तो आइए इस पर और कोई जानते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस अवधि में लगभग 30 करोड़ साथी भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। कितना? 30 करोड़। और युवाओं के लिए करोड़ों नई नौकरियां प्रदान की गई है। सी ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया ने मुक्त उद्यम की भावना को जगाया है, जिससे विश्व स्तर की कंपनियों के उत्पादन में मदद मिली है और भारत को कई क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में मदद मिली है। तो उन्होंने अपना ये बयान दिया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ये अखबार बताया, और साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बतला दिया कि ये 30th एनिवर्सरी था इकोनॉमिक क्राइसिस का, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने अपना बयान दिया। और उन्होंने कहा एक तरह से कि अभी जो ये पैंडेमिक आया है, इससे लोगों को एक तरह से बहुत दुख हुआ है, और बहुत लोगों की एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर लाइवलीहुड पर भी असर पड़ा है। लाइवलीहुड यानी कहने का मतलब यहाँ पर जीवनी से ये ताल्लुक रखता है। तो लाइवलीहुड पर तो ये असर पड़ा ही है, और साथ ही देखा जाए तो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि आप लोग कह सकते हो जॉब पर भी ये असर पड़ा है। और देखा जाए तो खासकर यहाँ पर जितने भी प्राइवेट जॉब होल्डर हैं तो उन पर ये ज़्यादा असर पड़ा है। तो जितने भी जैसे कि मान लीजिए कि छोटे मिडिल या फिर लेबर क्लास के जो लोग हैं, तो उन पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो देखा जाए तो जैसे पैंडेमिक आया, पहला लहर आया, दूसरा लहर आया, तो इससे क्या हुआ कि जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं वे लोग अपने घर में जाकर बैठ गए, और ये लोग इतने परेशान हो गए कि फिर से वो जॉब ढूंढने के लिए आए और फिर से वो अपने घर पे चले गए। तो एक तरह से देखा जाए तो परेशानी का एक तरह से दबाव जो है ये बढ़ता ही जा रहा है।
तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ही सेड दैट ऑन दिस डे 30 years ago in 1991 द कांग्रेस पार्टी असर्ट इनसिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो मैंने आप लोग को ये बताया कि पिछले 3 दशकों में लगातार सरकार ने देश को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लीग में ले जाने के लिए इस मार्ग का अनुसरण किया। ये कहना था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो ये 25 जुलाई को उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने ये कहा कि 3 ट्रिलियन एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लीग में ले जाने के लिए इस मार्ग का अनुसरण किया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा इस अवधि में लगभग 30 करोड़ साथी भारतीय को गरीबी से बाहर निकाला गया। तो मैं आपको बता दूं कि 30 करोड़ लोगों को एक तरह से गरीबी रेखा से यहाँ पर बाहर निकाला गया। और साथ ही एक तरह से देखा जाए उन्होंने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया ने मुक्त उद्यम की भावना को जगाया है, जिससे विश्व स्तर की कंपनियों के उत्पादन में मदद मिली है। और जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो USD 3 ट्रिलियन, जिससे कि एक तरह से गरीबों को बाहर निकाला गया, मतलब भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया। और साथ मैं आप लोगों को और बता दूं कि 300 मिलियन फॉलो इंडियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बतलाया। तो आइए इस पर और विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत के कई क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में मदद मिली है। और 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया एक आर्थिक संकट से शुरू हुई थी, जो उस समय हमारे देश के सामने थी, लेकिन यह संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं थी। भारत के आर्थिक सुधारों की इमारत समृद्ध होने की इच्छा हमारी क्षमताओं में विश्वास पर बनी थी। तो जैसा कि मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हुई तबाही और लाखों साथी भारतीयों के नुकसान पर भी गहरा दुख हुआ। ये कहना था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। और साथ में आप स्क्रीन पर देख सकते हो लिबरलाइजेशन प्रोसेस इन 1991 ट्रिगर्ड। तो एक तरह से देखा जाए तो 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया एक आर्थिक संकट से शुरू हुई थी, उस समय हमारे देश के सामने थी, लेकिन यह संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सुधारों की इमारत समृद्ध होने की इच्छा हमारी क्षमताओं में विश्वास पर बनी थी और सरकार द्वारा, कहने का मतलब छोड़ने का यहाँ पर विश्वास था। तो अब जैसा कि मैं बतला दूं कि हमारी क्षमताओं में विश्वास पर बनी थी और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण छोड़ने का विश्वास था। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सी सेड ही वाज फॉर्चुनेट टू प्ले अ रोल इन हिज रिफॉर्म प्रोसेस अलॉन्ग विद सेवरल ऑफ हिज कॉलेजेस इन द कांग्रेस पार्टी। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि सी ने कहा कि वह भाग्यशाली है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपने कई सहयोगियों के साथ इस सुधार प्रक्रिया में भूमिका निभाई और हमारी क्षमताओं में विश्वास पर बनी थी और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण छोड़ने का विश्वास था। और साथ में आप देख सकते हो, स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पिछड़ गए हैं और हमारी आर्थिक प्रगति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। सी ने अफसोस जताया कि बहुत से लोगों की जान और आजीविका चली गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पिछड़ गए हैं और हमारी आर्थिक प्रगति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। सी ने अफसोस जताया कि बहुत से लोगों की जान और आजीविका चली गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। और जैसा कि आप देख सकते हो, फ्री प्रेस जर्नल, तो ये फ्री प्रेस जर्नल का ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, ये जो बॉम्बे थर्सडे का ये जो न्यूज़पेपर है और ये 25 जुलाई का 1991 जस्ट 30 साल पहले का ये रिपोर्ट है। 20% हाइक इन पेट्रोल LPG, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एस्टिमेटेड डेफिसिट। तो ये सारे आप देख सकते हो कितना यहाँ पर घाटा हुआ, 20% ये पेट्रोल में उसमें बढ़ोतरी हुआ था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाल ही में जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अभी आगे का जो रास्ता है इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के ये खतरनाक हो सकता है। और देखा जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है अभी 1991 के संकट की तुलना में ये और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तो ये थी मनमोहन सिंह जी का एक तरह से बयान। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पिछड़ गए हैं, उन्होंने यह भी कहा। और एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत कहा और हमारी आर्थिक प्रगति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मेरा रूल है कि मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि क्रॉस होल्डिंग इज अ मेथड हो, तो ये इसका आंसर क्या होगा? क्रॉस में अगर होल्डिंग अगर देखा जाए तो ये किसका मेथड है? ये डिसइन्वेस्टमेंट का मेथड है। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान दें। और
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इंस्टा आईडी है, ये टेलीग्राम और फेसबुक पे सारा चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग ये देख लीजिए और सभी लोग यहाँ पे विजिट करने की कोशिश कीजिए। और इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों का ये जानकारी या नॉलेज जो है बढ़ता रहेगा, ठीक है। और वैसे आप लोगों का क्या कहना है कि आने वाला समय में क्या हमारा देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है क्या ये सुधर सकता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाइए। और इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।